और ध्यान से सुने सारी बातें। तो पिछले लेक्चर पे आपको गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन समझाए थे और गॉस थ्योरम खत्म हो गया था। एक स्टडी मटेरियल इसी टीचमेंट पे लोड किया था कि प्रूफ ऑफ कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब ये है कि गॉस थ्योरम की सहायता से आप कूलॉम के लॉ को प्रूव करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा और एक साथ ही साथ एक असाइनमेंट दिया था, सिर्फ 5 बच्चों ने उसे सबमिट किया। आसान सा था। असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करते रहें। देखिए ये ऐसा है कि ये आपकी सारी एक्टिविटी को ऐड कर लेगा। आपने क्या सबमिट किया है और कितनी देर क्लास पढ़ा है ये भी इससे पता चल जाता है। जैसे पिछली बार जब मैंने अटेंडेंस चेक किया तो कोई बालिका 5%, कोई 10%, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने पूरा 90% भी चेक किया। तो क्लास पूरा करिए। देखिए आपत्ति काल चल रहा है, गवर्नमेंट के हाथ खड़े हो चुके हैं और जैसे पढ़ाई की व्यवस्था दी जा रही हो उस हिसाब से पढ़िए। सब लोग काजल अग्रहरी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ऑफ देयर माइक्स। अब देखिए मैंने पहले भी ये भेजा था, इस समय लोग ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो सुनिए जरा अब आगे आज का क्लास क्या है। पिछले टर्न पे कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 के बारे में पूछा था। आप लोग पहले एनसीईआरटी की बुक खोलिए और उसमें एग्जाम्पल 10 को देखिए वो क्या है, फिर उसके बाद की बात आगे होती है। एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 ये दो बच्चों ने पूछा था। अभी मैं वीडियो भी उसके सोल्यूशन करके भेज दे रहा हूँ। पहले आज एग्जाम्पल 10 को हम लोग समझते हैं। अब बार बार अब लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं कहाँ से, या तो मैं पढ़ाऊँ या तो मैं लोगों को ज्वाइन कराऊँ। ये देखिए ये एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल 10 में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये फिगर बना हुआ है। इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक क्यूब है जिसकी साइड ए है और ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पीछे है भी। ये देखिए ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पीछे है भी और ये साइड ए है। पूछा है इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, ये दिया हुआ है। एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अल्फा एक्स की पावर हाफ। देखिए सारी एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड हो रही है इसलिए अननेसेसरी आवाजें ना करें। ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, ई वाई और ई जेड दोनों जीरो दिए हुए हैं। अल्फा की वैल्यू 800 न्यूटन पर गुलाम अंडर रूट मीटर, ए की वैल्यू 0.1। और इस पूरी ज्योमेट्री से आपको आपको फिगर फ्लक्स समझाना है। अब देखिए इसमें लेफ्ट और राइट दो सरफेस हैं, इस तरह से 6 सरफेस हैं, लेकिन सिर्फ इस राइट सरफेस और इस लेफ्ट सरफेस के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट होगा। और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। इस राइट के लिए समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और इसके लिए एरिया वेक्टर भी, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। इस लेफ्ट के लिए समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्स डायरेक्शन में है
और एरिया वेक्टर इधर लेफ्ट में लिया जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर पढ़ाते हुए आपको ये समझाया गया था इट इज परपेंडिकुलर अपवर्ड आउटवर्ड सॉरी। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड राइट सरफेस, बिकॉज फॉर लेफ्ट सरफेस मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल to the area vector and for right surface electric field is parallel to the surface। यानी यहाँ के लिए ये देखिए पैरेलल है और लेफ्ट के लिए ये एंटी पैरेलल है, और सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो सब सरफेस से फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। टोटल फ्लक्स जो होगा वो फाई लेफ्ट और फाई राइट, यानी हमारी लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस के लिए ही होगा। अब फाई लेफ्ट के लिए जैसे आपको पढ़ाया गया है E डॉट डी एस, फाई राइट के लिए भी E डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ एंटी पैरेलल है लेफ्ट में तो थीटा 180, यहाँ भी ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 0, कॉस 180 और कॉस 0 रखे गए, दोनों की वैल्यू रखी गई, कॉस 180 -1, कॉस 0 1, कांस्टेंट बाहर ले लिया माइनस ई इंटीग्रल डी एस ई डी एस, और डी एस है एक सरफेस का एरिया। देखिए ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो सरफेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। अभी हमने लेफ्ट वाले में ए स्क्वायर रख दिया, इसके लिए बाद में रखेंगे। ई की वैल्यू है अल्फा एक्स 1/2, ये ए स्क्वायर, एक्स का मतलब था डिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू रखा तो ये 800 है। एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेफ्ट वाला ए डिस्टेंस पर है, 8 पावर हाफ ए स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस 800 एक्स हाफ डी एस। अब ये राइट वाला कितनी दूर है, देखिए ये ए और ये ए प्लस ए मतलब 2a, तो यहाँ लिखा गया 2a की पावर हाफ और डी एस की वैल्यू ए स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन लिया गया है -800 ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर, इधर ये 800 2 की पावर हाफ ए की पावर हाफ ए स्क्वायर, और ये अब कॉमन लिया गया है तो 800 कॉमन है बच्चों, ए पर पावर हाफ कॉमन है ए स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 2 पे पावर हाफ, इधर -1, 2 पे पावर हाफ मतलब √2, और ये देखिए दोनों सेम बेस हैं, ए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर हाफ है, जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड कर ली जाती है, तो दिस इज योर a टू दी पावर 5/2 √2 -1, a की वैल्यू रखेंगे 0.1, 5/2 और √2 की वैल्यू 1.414 -1। अब ये देखिए ये जो फैक्टर आया है 0.1 की पावर 5/2, ये आपका मार्च में लॉग लेना अविनाश सर ने सिखाया था, उससे निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी 3.16 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 0.414। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका बी पार्ट जो है उसमें टोटल चार्ज पूछा है, तो टोटल चार्ज क्या होता है, फाई क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये गॉस लॉ से है तो क्यू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई फाई इंटू एप्सिलॉन 0। ये देखिए इसे इधर लिखा गया है, ये देखिए बच्चों ध्यान से, ये फाई की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में ये आई थी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्यू क्वेश्चन मार्क है, गॉस लॉ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाई की वैल्यू 1.05 आई है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। अब 11th क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, 11th एग्जाम्पल, सॉरी, अगर आप 11th एग्जाम्पल देखेंगे तो 11th एग्जाम्पल में इस तरह से एक्स वाई एक्सिस दिया है, ये एक सिलेंडर दिया हुआ है और सिलेंडर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं 200 आई न्यूटन पर कूलम इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और
और अब -200 है, x लेस देन 0, मतलब यहाँ से वैल्यू है, इस तरफ 200 है, इस तरफ -200 है। आई कैप मतलब जो है उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में नहीं है। इस सिलेंडर की रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है और ये पूरी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दी है। पहला है फ्लैट सरफेसेस से नेट फ्लक्स। फ्लैट मतलब जो ऊपर डब्बा है ये राइट और ये लेफ्ट। राइट में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं और लेफ्ट में आप देखोगे तो दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो लेफ्ट के लिए ई डॉट डी एस कॉस थीटा, नहीं यहाँ ये माइनस में है, माइनस आई तो ये पैरेलल, सॉरी रिपीट कर रहे हैं, लेफ्ट के लिए भी पैरेलल हैं और राइट के लिए भी पैरेलल है। ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 0, ई डी एस कॉस 0, ई डी एस। अब ई की वैल्यू लिखी हुई है, ई एरिया पाई आर स्क्वायर, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व होने बाद 1.57। इसी तरह फाई राइट भी ई डॉट डी एस, ये भी 1.57। अब टोटल फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, साइड मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है ये साइड मानी जाती है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 मतलब फ्लक्स 0। टोटल फ्लक्स निकालना है तो फाई लेफ्ट, फाई राइट और फाई साइड सबकी वैल्यू रख के जोड़ दी। चार्ज फिर वही गॉस थ्योरम का इस्तेमाल, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। फाई क्यू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन 0, वैल्यू रखिए कैलकुलेट करिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव स्टेप इसमें ज़्यादा है क्योंकि फिजिक्स में अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो आपको कुछ भी नहीं याद है। आराम से पढ़िए, देखिए समय है, पर्याप्त समय है और पर्याप्त समय है, खूब पढ़िए। देखिए इतने 45 बच्चे आज प्रेजेंट हैं क्लास में और टोटल स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा है, तो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सबके अपने अपने रीज़न हैं। और जब सबके अपने अपने रीज़न हैं तो देखिए पढ़ाई फॉरमोस्ट है, सबसे प्रथम चीज़ है पढ़ाई। जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाए हैं इनके वीडियो मैंने यूट्यूब पर लोड कर दिए हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उससे भी देख लीजिएगा। तो ये सारी बातें हैं, बस किसी तरीके से पढ़िए। देखिए कभी भी डिमोटिवेट मत होइए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आप लोग अर्जुन की तरह तीर लगाइए और पढ़िए। 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपका लक्ष्य आपके सामने है। कुछ बच्चों ने इसमें से जेई सोचा होगा, कुछ बच्चों ने नीट सोचा होगा, तो पढ़िए। देखिए सफलता एक दिन की होती है, मेहनत पूरे साल भर की होती है। बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो पढ़िए, खूब पढ़ते रहिए। अब चलिए आज चैप्टर 2 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नोट्स मैंने आपको शुरुआत में ही तीनों चैप्टरों के एक साथ भेज दिए थे, तो आज से चैप्टर 2 के नोट्स आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। तो पहले चैप्टर का नाम क्लियर हो, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, यही वीडियो आपके पास जाना है बाद में, क्योंकि ये सारी रिकॉर्डिंग हो जा रही है। तो चैप्टर 2 आज से स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब ये देखिए दो नई नई क्वांटिटी हैं, दोनों। अब पहले ये समझिए कि 10th में आप लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, वहीं से शुरू करते हैं। 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा है, तो थोड़ा वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं जिसका नाम लूं वही जरा अपना माइक को ऑन करके जवाब दे। अनन्या त्रिपाठी, आप क्लास में हैं तो ओपन योर माइक। तो जरा आप 10th के बेस पर बताइए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आई एम आस्किंग, यू आर एक्सप्लेनिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ गई है आपको? आप मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रही हो बेटा। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? तो ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया। हाँ हाँ हाँ। और इसमें कुछ सुधार हो सकता है? सही है, इतनी 10th में इतना ही पढ़ाया गया है। और कोई इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए ठीक है। और देखता हूँ मैं और बच्चे। अस्मिता त्रिपाठी, आप अपने माइक को ऑन करके जरा बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बताइए। नहीं, सही बात है, सारी बातें सही है, लेकिन ये बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। आपने सही बताया, सोल्यूशन में डिप किया इलेक्ट्रोड को, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल क्या है? आप ये सवाल उठता है ना, मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुड। ये जिज्ञासा, आप अपना ओपन माइक करिए और आप बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। सृष्टि पांडे हैं क्लास में? तो वो अपना माइक ऑन करें, बताएं। अच्छा नहीं, चलिए। सारिका, आप हैं क्लास में? सारिका मौर्य 12th है। हाँ बेटा बताइए। हेलो। आवाज शायद नहीं आ रही मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं। सारा गुप्ता, आप हैं क्लास में? 12th बी। हाँ तो आप बताइए। और कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो अपना माइक ऑन करके बताए। एनीवन? चलिए ठीक है, अब सब लोग थोड़ा साइलेंट रहे, मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए इधर, पहले आप लोग ये पीछे देखिए। ये पॉइंट है बी और ए, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज, ये तो पहचान में आ ही रहा होगा, टेस्ट चार्ज। अब देखिए, आपने बताया क्या है टेस्ट चार्ज, आपको अब याद हो जाना चाहिए। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। अब आप इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए ले जा रहे हैं, ठीक है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज,
from one point to another point. फिर से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving unit positive charge test charge from one point to another point is known as electric potential difference। एक पॉइंट और जो कई बच्चों ने बताया लेकिन छोड़ दिया, दिस मोशन, ये जो आप ले जाएंगे, शुड बी स्लोली, धीरे 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 ले, यानी विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब यहां से यहां ले जाना है, चाहे जैसे ले जाना है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बाद में बात करेंगे। तो टेस्ट देखे जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाना है, तो जो वर्क डन होगा ये पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी। ये देखिए, आप कह रहे हैं सर आप बी से ए ले जा रहे हैं, तो ठीक तो है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है वर्क एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन टेस्ट चार्ज। ये आपकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। यूनिट वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो यूनिट हो गई जूल पर कूलाम, इसे वोल्ट भी बोला जाता है। और डायमेंशनल फार्मूला आपके लिए है, अभी मैं दे दूंगा असाइनमेंट में, डायमेंशनल फार्मूला। हाँ तो बताइए, अब अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकती है। हाँ अपना माइक ऑन कर लें, एक बार में एक लोग बोलें, बारी बारी से ना आए। हाँ जिन्होंने बच्चों ने बताया था, अनन्या त्रिपाठी, आपको समझ में आया? तो आपने क्या नहीं बोला था, आपने ये नहीं बोला था विदाउट एक्सेलरेशन। ले तो जाना है, लेकिन कैसे ले जाना है भाई? धीरे भी ले जा सकते हैं, तेज भी ले जा सकते हैं, स्पीड घटा भी सकते हैं, स्पीड बढ़ा बढ़ा भी सकते हैं। मतलब ये जो मोशन होगा इसमें स्पीड चेंज नहीं होगी। मतलब स्पीड चेंज होने में प्रॉब्लम ये हो जाएगी बेटा, तब हमें एक्स्ट्रा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तब हमें उस मैकेनिकल फोर्स के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क डन होगा। तब हमारे पास दो वर्क डन होंगे, एक वर्क डन इलेक्ट्रिकल, एक वर्क डन मैकेनिकल। और यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टोटल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम मैकेनिकल को छोड़ देंगे, उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके लिए डिफाइन ही नहीं किया जाता है। जैसे कोई चीज स्टैंडर्ड बनाई जाती है ना, कि अब 33% चाहिए पास होने के लिए, तो क्यों चाहिए पास होने के लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आइडियल बनाया गया है। क्लियर हो गया बच्ची? अस्मिता आपका जवाब था दूसरा। हाँ हाँ बोलिए अस्मिता। बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन ली गई है ये रिपल्सिव फोर्स के लिए ली गई है। ठीक है। हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ
नहीं देखिए ऐसा है, अब आप मैं पूरी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो फील्ड है ये हमारी पॉजिटिव चार्ज की है। एजम्पशन है कि फील्ड हमारी पॉजिटिव चार्ज की है और हम टेस्ट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करा रहे हैं। ये क्लियर हो गया स्मिता? हेलो। हाँ, तो वेरी गुड। रिपेल करेगा तो उसी रिपल्सिव फोर्स के खिलाफ तो वर्क करना है। क्या लिखा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट कौन होगा? जो ले जाएगा। अब जो ले जाए उसको वर्क करना पड़ेगा। हाँ पूछें। हाँ, नेगेटिव होता अपोजिट हो जाएगा। ये सब देखिए आइडियल कौन, अभी आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। उसके बाद आप उसमें नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज या जो भी चार्ज जोड़ना चाहें वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आ सकते हैं। पहले ये जो इसका जो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको समझो। हो गया क्लियर? हेलो। अच्छा। और ये मैंने किससे पूछा था? सारिका मौर्य। हाँ बेटा। ओपन और माइक एंड बताओ। तुम्हारी आवाज बड़ी धीरे आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो, चिल्ला के बोलो जिस कमरे में हो। चलिए अच्छा ठीक है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। और मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग जुड़े। कुछ ना कुछ तो पढ़ाया जा रहा है, टाइमली पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए बीच में क्या हुआ, स्कूल में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि 3 दिन क्लास नहीं चली। ऐसी चीजें हो गई, आप सब जानती ही हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में, इस विपत्ति के दौर में, इस दुख के दौर में लक्ष्य तो अपना अचीव होना ही है ना। आगे तो बढ़ना ही है, काम तो करना ही है। तो इस आपदा में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आपदा में अवसर है। अवसर ये है कि आपके पास समय बहुत मिला हुआ है। आप एक एक चीज आराम से पढ़िए और उसको बहुत क्लियर कट समझिए। अब चलिए आपको पोटेंशियल समझाते हैं। जो आपने 10th में पढ़ा है कुछ नए तरीके से समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा सब लोग अपने मन में वो डेफिनेशन याद कर लें कि सर ने क्या पढ़ाया था हम लोगों को 10th में। सब बच्चे हमारे यहाँ के नहीं हैं, कुछ बाहर के भी हैं। तो जहाँ जिसने जो पढ़ा हो थोड़ी डेफिनेशन याद करे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए इधर फिर से पेपर पे देखिए। ये मैंने नंबर 2 क्यों डाला, क्योंकि बाद में यही मैं फोटो खींच के भेजने वाला हूँ आप लोगों को। नोट्स तो है ही है। नोट्स में आप लिखिए बाकायदा, नोट्स में जहाँ जो स्टेप ना समझ में पूछिए। अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट ए लिया था, ये बी लिया था। तो ऐसे बताया वी ए माइनस वी बी, ये डेल्टा वी, ये वर्क एक्सटर्नल कहाँ से, बी टू ए क्यू जीरो। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये अगर किसी तरह से वी बी जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वी ए, देखिए ये जीरो इक्वल टू डेल्टा वी, ये डब्ल्यू एक्सटर्नल, अभी भी से क्यू जीरो। और ये कंडीशन हमारे साइंटिस्टों ने मानी है, पोटेंशियल ऑफ द इंफिनिटी। पोटेंशियल ऑफ द इंफिनिटी यानी इंफिनिटी के पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। जीरो क्यों माना जाता है? कि वहां कोई चार्ज है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब नथिंग है, इम्पॉसिबल है, जीरो चीजें हैं सारी। तो इसलिए ये टोटली एजम्पशन में लिख रहा हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज जीरो। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
changes into electric potential of the point. Electric potential of the point. यही आपको 10th में पढ़ाया गया है. The total work done in bringing the unit positive charge from infinity to a point is known as electric potential of that point. It changes from point to point. क्लियर हो गया बच्चों? इसकी भी यूनिट है वोल्ट, क्योंकि ये भी जूल पर कूलाम है. तब ये हो जाएगा VA इक्वल टू W infinity to point A test charge. This is your electric potential. तो दो दो कॉन्सेप्ट आज हो गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इन दोनों में अगर किसी बालिका को कुछ भी ना समझ में आया हो तो वो बच्चियां पूछ सकती हैं. नाउ आई एम ओपन टू गिव द आंसर. दो चीजों के बारे में पूछना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बोलें जरा. दिशा श्रीवास्तव, आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ तो बताइए, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछें. अच्छा, और कोई बच्ची? आकृति पांडे, आकृति पांडे, आवाज नहीं सुन रहे? हाँ हाँ पूछे, बोलें आप. हाँ समझ में. अच्छा अच्छा, थोड़ा तेज बोला करें, देखिए इसमें एक्स्ट्रा आवाज लगानी पड़ती है. श्वेता पांडे. हाँ, ये एक 12th ए की स्टूडेंट थी, अर्चिता, रोल नंबर 1. अर्पिता क्या नाम था? वो नहीं जुड़ पा रही, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? कौन है 12th ए के यहाँ पे? हाँ हाँ अर्पिता सिंह, ठीक ठीक ठीक, हाँ देख लिया थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है बेटा अर्पिता सिंह. हेलो. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. हाँ अब ये बताइए आप लोग, टीच मिनट में मैं भी सीख रहा हूँ नई चीज, आप भी नए नए एटमॉस्फेयर में पढ़ रहे हैं, तो जूम से थोड़ा कंपैरिजन है इसका कि जूम ही अच्छा है? हाँ बोले. हाँ क्या अस्मिता, क्या कह रही हो आप? ठीक है, तो इसी से पढ़ाएंगे. और बढ़िया, चलिए. तो दो चीजें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? हाँ हाँ बोले बोले. फिर से बोले, 1 मिनट. पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी अभी आगे समझाएंगे, जब सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तब आता है वो. अभी एक आध लेक्चर के बाद, मतलब बहुत अगर क्लासेस चली नॉर्मली तो फ्राइडे को उस बात पे होगा. ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. इसमें आप चैटिंग भी कर सकती हैं, तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो वहां पड़ा रहेगा, तो मुझे फ्राइडे को उठा लेंगे. ठीक है? अभी जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आधा अधूरा है या नहीं क्लियर होगा तो वो बताना अभी इस मौके पे सही नहीं है. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं. हाँ पल्लवी, हाँ पूछो. मतलब ये है कि जैसे आप इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाए तो दूसरी वैल्यू मिलेगी, पॉइंट बी पर लाए तो दूसरी वैल्यू मिलेगी. ये देखो फिगर से समझा रहे हैं. 1 मिनट, फिगर बना दे रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा. हाँ, ये देखिए इधर.
ये तीसरा पेज डाल दिया आज के लिए। ये जैसे चार्ज है, इसकी ये फील्ड है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, बाहर इन्फिनिटी। तो क्यू जीरो जब यहाँ आएगा तो वर्क दूसरा होगा, यहाँ आएगा तो वर्क दूसरा होगा, यहाँ आएगा तो वर्क दूसरा होगा। हर तरफ पाथ चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? जब पाथ चेंज हो रहा है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो चेंज इन एनर्जी, यानी तब वो आपका वर्क भी चेंज होगा, और जब वर्क चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये बताओ सब लोग कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हाँ लगेगा, पल्लवी सिंह, क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्यों? वेरी गुड, वे शाबाश, सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। पढ़ते रहिए, इसे लग रहा है घर पे आप लोग पढ़ रहे हैं। शाबाश। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी सब लोग बोले हैं, पहले सब लोग बोलने की आदत सीखें। क्लासरूम में हमेशा कन्वर्सेशन होना चाहिए, तब समझ में आना चाहिए। अगर सिर्फ वीडियो भेजना हो तो वीडियो बना के मैं भेज दूं तो फायदा क्या हुआ फिर? इसलिए जो लोग शांत रहे वो कुछ भी बोले, अब ये ना सोचेंगे सर क्या सोचेंगे या अगला क्या सोचेगा, इससे कुछ मतलब नहीं है। मुझे नहीं आता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं सर से पूछ रही हूँ, ठीक है। आप लोग, हाँ, अनन्या बोलो। अभी अभी रुक जाइए, फिर से उसी फिगर पे चलते हैं, ठीक है। हाँ ये ना, हाँ पूछे। हाँ हाँ, तो वो डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, देखो फिर डब्ल्यू बाई क्यू। हाँ हाँ पूछो। एक मिनट फिर से बोल दो, जरा फिर से बोल दो। ये सिचुएशन है, एक मिनट। ये क्यू बाई टू और ये टू क्यू। अच्छा ये देखिए, देखिए इधर देखिए तुरंत। फोर्स का फार्मूला आपको बताया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही है ना? तो ये डिस्टेंस आर है। अब देखिए, आप पूछ रही हो फोर्स ऑन टू क्यू चार्ज, सब बच्चे देखें जरा इसे। तो वो किस, बाई क्यू बाई टू चार्ज, यानी ये इस पे लगा रहा है। पहले देखो बच्चों, दोनों जो है सिमिलर नेचर है कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी एफ। और वैल्यू देखिए, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। एक चार्ज है Q/2, और दूसरा चार्ज कितना है, 2Q बाई आर स्क्वायर। अभी ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया क्लियर। 3Q, 3Q² की, यही फिगर है। ओ, तब तो बात दूसरी हो गई ना, तब तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। तब टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका सलूशन मैं आपको भेज दूंगा इसी स्टडी मटेरियल में। क्वेश्चन आप लोग जो पूछा करिए वो व्हाट्सएप पे भेज दिया करिए, जवाब देने की कोशिश की जाती है। अब हर सवाल नहीं जवाब। अच्छा चलो फिर आज फिर भेज देना, फिर बता देंगे तो हो जाए।
अब किसी ने पूछा था, उसका बताया था। आप लोग नाम लिख के भेजा करिए, सर नंबर, ठीक है। पूछिए तो ये आज समझ। हाँ, अलग अलग इंसुलेटर से लेकर ये हमेशा मोर देन वन होता है। इंसुलेटर का मतलब होता है जो चार्ज को फ्लो ना होने दे, यही ना। चार्ज तो प्रेजेंट हो लेकिन चार्ज ना फ्लो होने दे। तो यानी चार्ज के फ्लो होने में रुकावट हो। तो वहां चार ऑप्शन दिए थे, एक जीरो था, एक फ्रैक्शन में था, एक नेगेटिव था। तो उनमें सबसे बड़ा जो पॉजिटिव नंबर होगा वही आंसर आपको देना है। फाइव था शायद सबसे बड़ा, मुझे याद आ रहा है। तो है। नहीं नहीं नहीं। तो इसमें ऐसा है कि अब ये चैप्टर टू स्टार्ट स्टार्ट कीजिए, शायद समय हो रहा है। अब कल फिर परसों चलेगा, कल तो आपका केमिस्ट्री चलेगा। परसों क्लास चलेगा। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोगों ने कितनी देर क्लास किया। ओके थैंक। अच्छा, असाइनमेंट का 15। ठीक है भाई। 15 और 19। 19, अच्छा तो ठीक है, अभी सोल्यूशन भेज देते हैं शाम तक, हाँ। अरे बेटा वो हमारी प्रॉब्लम है। अब ऐसा है ना कि देखिए, अगर क्लास डेली चलेगी तो फिजिक्स केमिस्ट्री पांचों ठीक है। प्रिंसिपल मैम पहली तारीख को आ रही है, इलाहाबाद से बात करिए। ये व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जो व्यवस्था है वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन अब देखिए, हम जो मैडम है जैसी व्यवस्था बनाई गई है। अरे आप लोग एक बार बात करेंगे, अभी मैडम इलाहाबाद में गई हैं। कोई उनके परिवार में शादी है। 27 तारीख के बाद वो फ्री हो जाएंगी, तो पहली तारीख को बस्ती आ जाएंगी। आप लोग बात कर सकती हैं। क्लास डेली हो तो भी ठीक है। और हाँ। हेलो। अभी स्कूल नहीं खुल रहा है, अभी देख रहे हो चारों तरफ इतनी महामारी है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए ठीक। ओके थैंक यू।